सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 12 को आज पढ़ेंगे। 11 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। 12वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया तर्क संग्रह, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को जो पढ़ा दी गई हैं उनको क्रमानुसार देख सकते हैं। ठीक है, जब चाहें तब। और ये कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं सभी। तो गत कक्षा में मित्रों हमने आपको एक तो जल का लक्षण पढ़ाया था, आप का लक्षण, और एक पढ़ाया था तेज का लक्षण। और पृथ्वी का लक्षण हमारा हो गया है। 3 द्रव्यों का, जो 3 हमारे द्रव्य हैं उनका हमने लक्षण को जान लिया। ठीक है, बाकी अभी आगे और ऐसे ही बताते जाएंगे, बार बार इसकी आवृत्ति करते जाएंगे ये स्वयं। ठीक है, अब क्रम में यहाँ पर जो हमारा क्रम था ये 17 द्रव्याणि पृथ्वी अप तेज वायु। अब क्रम में आ रहा है वायु। ठीक है, ध्यान देंगे क्या आ रहा, वायु और आकाश। आज 2 के बारे में बात करेंगे, 2 का लक्षण जानेंगे। आकाश क्या होता है, क्योंकि आकाश के विषय में हमारे जो आज की जो नई पीढ़ी है वो हमारे भारतीय ऋषि मुनि किससे आकाश कहते हैं, और हमारे जो आधुनिक जो युवक और युवतियां हैं, अथवा ऐसा कह सकते हैं जो शास्त्रीय परंपरा से पूर्ण रूप से अपरिचित हैं, वो उस आकाश को, जो आसमान जो ऊपर दिखता है उसको आकाश बोलते हैं। आज हम जान लेंगे क्या है आकाश वास्तव में। तो चलिएगा, वायु के बारे में चलते हैं। सबसे पहले आप पुस्तक अपनी खोल लीजिएगा। वायु के विषय में श्रीमदन्नम भट्ट जी कहते हैं कि वायु निरूपणम, वायु के लक्षण का निरूपण माने विवेचन, विवरण दे रहे हैं। चलिए, कहते हैं वायु किसको कहते हैं, किसको जानना चाहिए, तो लक्षण बताते हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु। क्या कह रहे हैं, रूप रहित और स्पर्शवान माने स्पर्श वाली, माने रूप नहीं होता उसमें। जल में हमने कहा कि शीत स्पर्श बताया था, अग्नि को कहा था कि उष्ण स्पर्श। यहां पर कह रहे हैं कि स्पर्शवान मन स्पर्श तो है, और कहते हैं रूप रहित। उसका रूप, उसकी आकृति को हम देख नहीं सकते। वायु वास्तव में कहां दिखती है, वैसे भी नहीं दिखती है। मीन्स जो अनित्य वायु होती है वो केवल अनुभव आती है, दिखती नहीं आंखों से। जैसे पानी दिखता है अनित्य, पृथ्वी दिखती है, अग्नि दिखती है, परंतु वायु नहीं दिखती। इसलिए कहा कि इस वायु के अंदर रूप नहीं होता है। तो कह रहे हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप से रहित जिसमें स्पर्श है, स्पर्श, तो उसको बोलते हैं वायु। ठीक है, अब यहां पर भी ऐसे ही लगा लेंगे, समवायेन पद।
समवायिन पद इसमें भी लगा लेंगे। क्या करेंगे? समवायेन रूप रहित स्पर्शवान वायु। समवाय संबंध से जो रूप से रहित, हमेशा रूप से रहित और स्पर्श वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं? वायु। ठीक है। अब इसका लक्षण कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं करेगा, ना अव्याप्ति होगी इसकी, ना अतिव्याप्ति होगी, और ना हो गया असंभव। इन तीनों दोषों से रहित हो गया। ठीक है। अभी और विस्तार से बताएंगे। आगे कहते हैं सद्विविधो नित्यो नित्यश्च। जो ये वायु है रूप रहित स्पर्शवान, कहते हैं ये भी दो प्रकार की है, एक नित्य वायु और एक है अनित्य वायु। वही प्रक्रिया चल रही है, जल में थी और तेज में थी और पृथ्वी में थी। और कहते हैं नित्यः परमाणु रूपः। जो वायु परमाणु रूप में है वो तो नित्य है, उसका विनाश और उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है। अनित्यः कार्य रूपः। और जो अनित्य वायु है कार्य रूप वाली, अनित्य क्या होती है? कार्य, मान जिसको हम अनुभव करते हैं, देखते नहीं है, अनुभव करते हैं, ठंडी वायु, गर्म वायु आदि आदि। ठीक है। तो कहते हैं वो कार्य रूपा होती है अनित्य। पुनस्त्रिविधा। जो अनित्य कार्य रूप वायु होती है वो तीन प्रकार की होती है। पुनः माने फिर वो तीन प्रकार की होती है अनित्य। नित्य तो एक ही प्रकार की होती है परमाणु रूप में। कहते हैं शरीर इंद्रिय विषय भेदात। बात वही है कि शरीर रूप में होती है, इंद्रिय रूप में होती है, और विषय भेद से तीन प्रकार की हो जाती है। कहते हैं शरीरम वायुलोके। जो अनित्य वायु शरीर रूप में होती है वो कहां पर होती है? वायुलोक में होती है। उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। माने वायवीय प्राणी, वायु प्रधान वाला शरीर है जिन प्राणियों का, वो क्या है? उनका शरीर वायवीय होता है। और वो कह रहे हैं कि ये वायुलोक में रहती है। अब वायुलोक से हम क्या ले सकते हैं? जैसे वरुणलोक से हम ले रहे थे। इसका एकदम कोई सटीक उत्तर नहीं है कि एक स्थान विशेष। पृथ्वी पर तो हम रहते हैं इसलिए हमें पता है अपन सभी को। अब कहते हैं वायुलोक। वायुलोक दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ये वायुमंडल, इस पृथ्वी पर ही जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में वायवीय शरीर वाले कुछ प्राणी हो सकते हैं, परंतु हम उनको अनुभव नहीं कर सकते हैं, उनको पहचान नहीं सकते हैं, उनको किसी भी इंद्रिय से जान नहीं सकते हैं। अथवा वायुलोक जैसे कोई पृथ्वी लोक है, इसी प्रकार से कोई वायुलोक है जो ऋषि महर्षियों ने समाधि में उसका अनुभव किया है। ठीक है। तो इसलिए वो वायुलोक हो सकता है। परंतु मैं इसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकता हूं, और ना कोई टीकाकार ऐसा निर्णय देते हैं इस बारे में। केवल यही कहते हैं वायुलोक वायुलोक वायुलोक। अब वायुलोक कहाँ है किसी को अभी तो पता नहीं है वर्तमान में तो। ठीक है। और ये वायुमंडल को कहा जा रहा है, इसमें ऐसे छोटे छोटे शरीर वाले प्राणी हैं जिनका शरीर वायु प्रधान है। जैसे हमारा पृथ्वी प्रधान है, उनका वायु प्रधान है। उसको हम जान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से। ठीक है।
तो कहते हैं जो शरीर है, माने शरीर माने शरीरधारी प्राणी, वायु शरीर, वायु प्रधान शरीर वाले प्राणी वायु लोक में रहते हैं। और कहते हैं इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। और इंद्रिय रूप में जो अनित्य वायु है वो तो हम सभी के पास में ही है, सभी प्राणियों के पास में है। वो क्या है, कहते हैं इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, जो स्पर्श का ग्रहण कराती है। स्पर्श माने हाँ ये स्पर्श हो रहा है, जैसा भी है स्पर्श स्पर्श हो रहा है? तो ये कहते हैं, ये उसको बोलते हैं त्वक, त्वचा बोलते हैं, स्किन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, त्वक इंद्रिय। तो कहते हैं त्वक इंद्रिय रहती कहां पर है, उसका भी उत्तर दे दिया कि त्वक इंद्रिय और वो सर्व शरीर वर्ती, प्राणियों के संपूर्ण शरीर पर होती है वो इंद्रिय। जैसे जिह्वा तो ओ रसना इंद्रिय जिह्वा के अग्रभाग में रहती है, और चक्षु इंद्रिय यहाँ पर कृष्ण तारा जो पुतली होती है उसके बीच में रहती है। और जो घ्राण इंद्रिय है वो नासिका के अग्रभाग में रहती है। और कहते हैं जो त्वक इंद्रिय है, जो अनित्य वायु के रूप में, कार्य रूप में, तो कहते हैं वो पूरे शरीर पर रहती है, पूरे शरीर पर विद्यमान है उसकी सत्ता। शरीर पे हम कहीं पर भी स्पर्श कर सकते हैं, जहां पर हम टच करेंगे वहीं स्पर्श हमको अनुभव होगा। ध्यान दीजिएगा। तो कहा इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, इंद्रिय यहाँ जो वायु के अनित्य वायु की जो इंद्रिय है वो क्या है, स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श का ग्रहण कराने वाली। कौन सी है, त्वक इंद्रिय। और उसका स्थान बता दिया सर्व शरीर वर्ती, माने सर्व माने पूरे शरीर पर, वर्ती माने रहती है वो। सरल है, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई परेशानी नहीं। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु हो। और कहते हैं कि जो अनित्य वायु रूप जो विषय है, कार्य वायु रूप जो विषय है वो क्या है, तो वो कहते हैं विषयो वृक्षादि कंपन हेतु। वृक्ष हैं और भी कुछ भी है, अर्थात उनमें कंपन जो होता है, उनमें गति, हिलते हैं। प्राणी भी हो सकते हैं, तो वो जिस कारण से हिलते हैं, जिससे हिलते हैं, वही क्या है, कार्य रूप विषय में अनित्य वायु है। वो कार्य रूप अनित्य वायु है, इससे वृक्ष आदि हिलते हैं, इससे धक्का लगता है। ठीक है, वृक्षादि कंपन हेतु, हेतु वाली होती है वो। ठीक है, शरीरांत संचारी वायु प्राण। तो कहते हैं भाई जो शरीर में वायु है वो कौन सी वायु है, तो कहते हैं वही वायु। कौन सी, वृक्षादि कंपन हेतु वाली जो वायु है, हेतु, वही वायु शरीरांत संचारी, जब शरीर के अंत माने अंदर, संचारी माने गमन करती है, गति करती है, गमन करती है, तो कहते हैं उस वायु को ही, ये यही वायु है विषय रूप में, उसको प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, प्राण, प्राण वायु। जो नासिका अथवा मुख से अंदर जाती है, बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राण वायु। तो शरीर के अंदर जो गति करती है उसको वो विषय रूपी है, वही वायु। जो वृक्षादि कंपन हेतु वाली जो वायु है वही वायु, परंतु शरीर के अंदर वो आती है, तो उस वायु का एक नाम दिया, कहते हैं प्राण, प्राण वायु। और कहते हैं उस प्राण वायु को भी सचैकोप्योपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। कहते हैं स माने वह प्राण वायु, शरीर के अंदर वाली जो प्राण वायु है वह, च एक मन वही एक, उपाधि भेदात। उपाधि भेदात का हम सीधा मोटा अर्थ बताएं आपको तो कह सकते हैं कि स्थान भेदात।
वही प्राणवायु शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों में जब रहती है तो भिन्न भिन्न स्थानों में रहने के कारण से उसके भिन्न भिन्न स्थान वाली वायु के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, उपाधि भेदात प्राण, वो उसी माने प्राण तो है ही आखिर, तो जो मुख से और नासिका से लेते हैं और निकालते हैं वो क्या है, प्राणवायु है। ठीक है, प्राण हो गई आपकी, अपान हो गई, व्यान हो गई, समान हो गई, उदान हो गई, ये 5 वायु हैं। ठीक है, मोटे तौर पर ये 5 वायु शरीर के भेद से। ठीक है, यह इस पुस्तक में लिखा हुआ है विस्तार से। ठीक है, कि प्राण वायु मैंने आपको बता दिया। प्राण वायु क्या कार्य करती है, अर्थात श्वास मन मनुष्य को गति कराती रहती है। ठीक है, आती निकलती रहती है। और प्राण के बाद में जो अपान वायु होती है, क्या होती है, अपान वायु। तो जो अपान वायु होती है वो क्या है, मल को, जो वायु मल को गुदा मार्ग से निकालने में सहायक होती है, उस वायु को बोलते हैं अपान वायु। ये उसी वायु प्राण वायु का ही नाम है। ठीक है, और कहते हैं कि जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। ठीक है, भोजन को, आहार को पचाने में सहायक वायु को कहते हैं समान वायु। क्या कहते हैं, समान वायु, सम करती है भोजन को। माने यहाँ पर उदर में रहने वाली, जठराग्नि में रहने वाली जो वायु है, जो भोजन को पचाती है, उस वायु को क्या कहते हैं, बोलते हैं समान वायु। ठीक है, और कभी कभी जो कोई पदार्थ खाया जाता है उसको उल्टी हो जाती है, ऊपर को आ जाता है, तो जो खाए हुए पदार्थ को ऊपर की तरफ लेकर के आती है, उस प्राण वायु का, ही वायु का नाम दिया है उदान वायु। तो सरल है इसमें लिखा हुआ पुस्तक में। ठीक है, और है आपकी एक व्यान वायु। क्या है, व्यान। तो जो संपूर्ण शरीर के नसनाड़ियों में विद्यमान है, उस वायु को कहते हैं व्यान वायु। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर नाम लिख देता हूं। ठीक है, प्राण लिखा हुआ है, प्राण के बाद दूसरी है अपान वायु, तीसरी है समान वायु, चौथी है उदान वायु, और 5वीं है व्यान वायु। ये 5 हैं। इनका कार्य माने यही वायु, अपान माने जो मल को बाहर निकालने में सहायता करती है, उस वायु का नाम रख दिया है अपान वायु, और मुख से और नासिका से अंदर जाती है और बाहर निकलती है, उस वायु का नाम है प्राण वायु। समान जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, उस वायु को कहते हैं समान वायु। और कभी कभी खाए हुए भोजन को उल्टी के रूप में बाहर निकालने में जो सहायक होती है, उसको बोलते हैं उदान वायु। और जो संपूर्ण नस नाड़ियों में विद्यमान व्याप्त है, उस वायु को बोलते हैं व्यान वायु। ठीक है, इसके अलावा कुछ आचार्य और भी भेद करते हैं। ठीक है, जैसे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 वायुओं को और मानते हैं, परंतु वो भी क्या है, इसी वायु के ही भेद हैं, कोई अलग से वायु नहीं है। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया वायु के रूप में। ठीक है, तो प्राणादि संज्ञाम लभते, तो उपाधि माने मानिएगा नासिका और मुख स्थान को प्राप्त हुई वायु, वो मान ये उपाधि से, स्थान की उपाधि से उसको प्राण वायु बोल देते हैं। ठीक है, और अधो मार्ग की तरफ जाने वाली वायु को अपान वायु बोल देते हैं। ये उपाधि भेद हैं, उपाधियों के कारण से इसके नाम में भेद हो रहा है। ठीक है, जैसे
घटाकाशः मठाकाशः, ये प्रसिद्ध उदाहरण है इसलिए मैं दे रहा हूं आपको। देखिएगा, बोर्ड पर आ जाते हैं, एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये क्या है, ये क्या है, घट। क्या है ये, घट बना दिया मैंने, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता है, एक घट बना दिया, जैसा वैसा भी बना दिया। और ये और ये और यहां पर ये इसमें गेट बना दिया। ये क्या बन गया आपका, घर, ठीक है। ये क्या बना, घर, और ये घट, ठीक है। अब यहां पर सब जगह आकाश विद्यमान है, आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है, आकाश विद्यमान है। तो इस घट एरिया में जो आकाश है उसको बोलते हैं घटाकाश, और इस एरिया में जो विद्यमान है उसको बोलते हैं मठा। एक घर तो मठ बोलते हैं, मठ, घर को मठ बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। मठाकाश, देखिएगा, ये आकाश तो वास्तव में एक ही है, आकाश तो एक ही है, पर यहां पर हम दो नामों से पुकार रहे हैं, एक घटाकाश है, एक मठाकाश है। तो ये क्या हो गई, ये घट स्थान उपाधि से जो घिरा हुआ आकाश है उसको हम इस मठाकाश से अलग दिखाना चाह रहे हैं, है नहीं अलग वास्तव में, पर उपाधि भेद से हमने आकाश को, एक आकाश को ही दो नाम दे दिए। बहुत सारे नाम दे सकते हैं ऐसे, क्योंकि उपाधि हो गई, एक घट की एरिया के आकाश को हम कहना चाह रहे हैं, और अन्यत्र आकाश को, अन्यत्र विद्यमान आकाश को नहीं कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है उपाधि। उपाधि की परिभाषा और भी मैं धीरे धीरे आगे समझाऊंगा, अभी कठिन हो जाएगी। तो उपाधि, तो ये उपाधि इस प्रकार से बोलते हैं। तो ऐसे ही जो प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और अपान वायु, ये एक ही वायु के भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्यमान होने से उसके भिन्न भिन्न नाम कर दिए गए हैं। जैसे एक ही आकाश को भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्तमान होने से उसके दो नाम दे दिए, और भी अनेक नाम हो सकते हैं, घटाकाश, मठाकाश, विद्यालयाकाश, ठीक है। शरीर आकाश, शरीर में विद्यमान जो आकाश वो शरीर का आकाश, पर आकाश तो एक ही है। ऐसे ही वायु तो प्राण एक ही है, प्राण वायु, परंतु उसी के स्थान भेद से नाम अलग अलग कर दिए, बस इतना समझना है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, इतना आपको अवश्य समझ में आया होगा, इतना समझ में आ गया तो काफी है। तो अब क्या हुआ, अब ये समझ में आया कि जो वायु है वो कैसी है, रूप से रहित है, रूप नहीं है। देखिएगा, पृथ्वी में रूप है, पृथ्वी में रूप है, जल में रूप है, अग्नि में रूप है, परंतु अब वायु में रूप नहीं है, वायु में रूप नहीं है। स्पर्श उसका वो है, ठीक है, स्पर्श वाली जो होती है वो वायु होती है। और समवाय संबंध से, माने रूप रहित स्पर्शवान वायु हो, नित्य समवाय संबंध से जो रूप से रहित है और स्पर्श वाली है वो वायु है। चलिएगा, ये तो वायु का लक्षण दे दिया मैंने आपको, ठीक है, मैंने अर्थात अन्नम भट्ट जी ने। अब हमारा पांचवा पदार्थ है
आकाश निरूपणम। कहते हैं आकाश की परिभाषा दे रहे हैं, आकाश को कैसे पहचाने। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही नई बात होगी, और जहां तक मुझे आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि 99% लोगों के लिए ये आकाश की परिभाषा वो पहली बार सुन रहे होंगे। आइएगा, कहते हैं शब्द गुणम आकाशम तच्चैकम विभो नित्यम च। कहते हैं शब्द गुण वाला, माने शब्द गुण है जिसका, जिसमें वो क्या होता, आकाश होता। इसका मतलब शब्द जहां रहता है उसको आकाश कहते हैं। शब्दवान आकाश या शब्दवत्वम आकाश लक्षणम। शब्दवत्वम आकाश लक्षणम माने शब्दवत्वम का अर्थ क्या हो गया, शब्द। शब्द ही शब्द है, शब्द ही जहां शब्द है वही आकाश का लक्षण है। अब ये शब्द तो हम ऐसा कह सकते हैं, शब्द तो पानी में भी सुनाई देता है, शब्द तो वायु में भी सुनाई देता है। शब्द माने ध्वनि कह सकते हैं। शब्द तो पृथ्वी में भी सुनाई देता है, पहाड़ टूटते हैं तो धड़ 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 हो जाती है। तो भाई शब्द तो वहां पर भी है, फिर तो वो भी आकाश हो जाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वही लगाना पड़ेगा, समवायेन गुणम शब्द गुणम आकाशम। समवाय संबंध से जो शब्द गुण वाला है उसको आकाश कहते हैं। पृथ्वी में हर जगह हमेशा आवाज नहीं होती, जल में हर जगह हर समय आवाज नहीं होती, और वायु में हर समय हर जगह आवाज नहीं होती है, वो संयोग से होती है। अन्वय और व्यतिरेक से हम जान लेते हैं कि पृथ्वी, जल और अग्नि, तेज और वायु, इनमें शब्द कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो इसका मतलब अन्वय से शब्द उसमें आ जाता है और व्यतिरेक से शब्द उसमें से हट जाता है। परंतु आकाश में शब्द का अन्वय और व्यतिरेक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इनका कहना है शब्द जहां रहता वही आकाश है। अच्छा जी, शब्द कहाँ रहता है ये तो पता ही नहीं लग रहा, कहीं देख ही नहीं सकते उसको। देख ही नहीं सकते। आगे कह रहे हैं तच्च एकम, इसका कोई भेद नहीं है, ये एक है आकाश। आकाश एक है और विभु, और क्या है, वो विभु है, व्यापक है, एक देशी नहीं है, विभु है, सर्वत्र व्याप्त है। और नित्यम च, और वो नित्य रूप में ही रहता है, वो अनित्य रूप में नहीं आता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये इनके दोनों रूप हैं। परमाणु रूप में ये नित्य हैं और कार्य रूप में ये अनित्य थे। परंतु जो आकाश है वो कार्य रूप में है ही नहीं, वो नित्य रूप परमाणु रूप में ही है बस। ठीक है, और हर जगह व्याप्त है और एक है, एक है, अनेक नहीं है आकाश। उपाधि भेद से हम कर लेते हैं घटाकाशः, मठाकाशः, गृहाकाशः, विद्यालयाकाशः, शरीराकाशः, वो उपाधि भेद से हम कर लेंगे। परंतु आकाश एक है, यहां पर स्पष्ट कर दिया। एकम विभु, व्यापक है, सर्वव्यापक है, और नित्यम और नित्य है, उसका अनित्य रूप नहीं है। ठीक है, अब कहेंगे कि भाई जैसे पृथ्वी के लिए घ्राण इंद्रिय थी, पृथ्वी की घ्राण इंद्रिय, और जल की
रसना इंद्रिय, और तेज की चक्षु इंद्रिय, और वायु की त्वक इंद्रिय। तो आकाश की इंद्रिय क्या है? तो यहां पर आयक कहते हैं कि यहां कहा नहीं है, पर आचार्यों के व्याख्यान से ये ज्ञात होता है कि शब्द का ग्रहण, इंद्रिय तो ग्रहण कराती है, तो शब्द का ग्रहण कर्णेंद्रिय से होता है, कर्णेंद्रिय से। तो एक शंका पैदा होती है कि भाई कर्णेंद्रिय से पैदा होता है तो कर्णेंद्रिय किससे बनी है? यदि कोई कहता है कर्णेंद्रिय आकाश से बनी है, तो फिर आकाश नित्य रहा ही नहीं, वो अनित्य हो गया। नित्य का मतलब उसका परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई भी उसका कार्य नहीं बनता, कोई भी उसका कुछ उससे चीज बनती नहीं है। तो फिर कर्णेंद्रिय कहां से आई? तो कर्णेंद्रिय का हमारे आचार्य लक्षण बताते हैं कि भाई देखो, शरीर में इस स्थान पर विद्यमान, जो अंदर विद्यमान जो आकाश है, ये जो है, ठीक है, ये जो आवरण है, इसके अंदर जो आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व को ही उपाधि भेद से क्या नाम दिया है? कर्ण इंद्रिय। क्या कर्ण इंद्रिय? वो निर्मित नहीं है आकाश से, आकाश का ही उपाधि भेद से, माने इस आकृति विशेष के अंदर जो आकाश है, आकाश तो बाहर भी है, पर उपाधि भेद से, जैसे घट के अंदर जो आकाश विद्यमान उसको हमने क्या कहा? घटाकाश। मठ के अंदर में, गृह के अंदर जो आकाश है, हमने उसको क्या कहा? मठाकाश। वैसे ही इसके अंदर विद्यमान जो आकाश है उसको ही नाम दे दिया है कर्णेंद्रिय। उस आकाश से ही शब्द का ज्ञान होता है, उसको ही कर्णेंद्रिय कहते हैं। यहां पर अलग से बताया नहीं है कि भाई आकाश और वो फिर अनित्य कार्य रूप में फिर उसका भेद शरीर और इंद्रिय विषय भेदात, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये तो नित्य कह दिया, एक कह दिया और विभू कह दिया। अब ध्यान रखिएगा, आकाश यहां पर भी है, यहां पर भी है, सब जगह है आकाश, सब जगह है, सब जगह है आकाश। आकाश से रहित कुछ भी नहीं है, इसलिए आकाश को कहा कि आकाश विभू है। ठीक है, अब आप उसको मत कहिएगा आकाश, वो शास्त्रीय परिभाषा में आकाश नहीं है। आकाश तो यहां पर भी है, के अंदर भी है, उंगली के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, वर्ड के अंदर भी, सब जगह आकाश है। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो 5 हमने द्रव्यों के लक्षण जान लिए, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। अब ध्यान देंगे, इससे पहले के जो 4 थे वो तो नित्य और अनित्य दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं, व्यवहार होता है। अब परंतु इससे आगे जो हैं वो क्या है? नित्य रूप में है। आज हमने आकाश पढ़ लिया, आकाश के बाद दिक् काल आदि पढ़ेंगे, वो एक रूप में है। ठीक है, चलिएगा, तो अब कल की कक्षा में हम काल का लक्षण जानेंगे, कालः। अब देखिएगा, आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, सभी पाठकों से हम निवेदन करते ही रहते हैं, क्योंकि हम एक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। आपके अंदर धैर्य उत्पन्न करना हमारा कर्तव्य है। जब तक आप सभी पाठकों के अंदर धैर्य उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसलिए हम आपके अंदर धैर्य उत्पन्न करने के लिए कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें विद्या के क्षेत्र में,
इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आपको ये ऐसा मत सोचो जो आपको अभी 50% समझ में आ रहा है, 50% तो आपको बहुत आ रहा है, कल पूरा आ जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा जी अरे कक्षा पढ़ना बेकार है, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, समझ में आ रहा है। ये शास्त्र विद्या है, एक बार में पूरी पूरी नहीं आती, धीरे धीरे क्रम से पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। ये तो प्रवेश ग्रंथ है जी, ये तो न्याय और वैशेषिक दर्शन का प्रवेश ग्रंथ है। जो अभी हम बातें बता रहे हैं इनको सैद्धांतिक रूप में तो आपको कहां समझ में आएंगी, न्याय दर्शन के अंदर और वैशेषिक के अंदर। अभी हम पूरा पूरा आपको खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रवेश कराने की भूमिका बना रहे हैं आपके लिए। ये प्रवेश ग्रंथ है तर्क संग्रह, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में जो प्रवेश चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस मैं पढ़ाता जा रहा हूं, आपको पढ़ते जाना। और इसका मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, जब आप इसको पढ़ लेंगे, पूरे कोई लघु ग्रंथ है, तो आप ऐसा ऐसा अनुभव करेंगे, अरे ये तो अद्भुत, हमने पुस्तक ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस जन्म में हमने यदि नहीं कर पाते तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता। ठीक है, हाँ, ऐसा ही अनुभव होगा। चलिएगा, तो मित्रों आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि ये हम शास्त्र का ज्ञान करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका सर्वप्रथम सहयोग चाहिए कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। तब वो चैनल पर आएंगे, देखेंगे, अरे यहाँ तो बहुत अद्भुत कार्य चल रहा है, संसार में जो कार्य कहीं नहीं चल रहा है वो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। ऋषियों की विद्या का उपदेश यहाँ पर चल रहा है। ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली से आपको पढ़ाया जा रहा है, और वो भी निःशुल्क, और आपके घर पर ही बैठे बैठे। उनको भी आनंद आएगा, तो करोड़ों लोगों को आनंद का भागी बनाइएगा। चलिएगा, इस आंदोलन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।